करते हैं आज का सेशन। सबसे लंबी डैना वाला जो पक्षी जो बिंग होती है, ठीक है, दोनों तरफ बिंग होती है, वो सबसे लंबा किसकी होती है? कौन से पक्षी की सबसे ज़्यादा लंबा होती है जो डैना होती है? ठीक है, तो किसकी होती है? अल्बाट्रॉस। ठीक है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं जो कैरेबियन सी है उधर पाया जाता है। और ये जो अल्बाट्रॉस है, ठीक है, जो अल्बाट्रॉस है ये एक प्रकार का सी वर्ड है। सी वर्ड बोलने का मतलब क्या है? सी वर्ड बोलने का मतलब है इसका जो ज़्यादा समय है वो सी के ऊपर गुजरता है, यानी कि हमेशा ये सी के ऊपर मंडराते रहता है, मछली के लिए हो या खाने के लिए हो, या आप कह सकते हैं ये सैर के लिए भी। ठीक है, ये समुद्र के जो ऊपरी सतह है ऊपर मतलब कि उड़ते रहता है ये। ठीक है, कभी गोता लगाता है समुद्र के अंदर, ठीक है, चला जाता है 10-12 फीट अंदर तक चला जाता है। ठीक है, ये अपना मनोरंजन करता होगा जो भी हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सी बर्ड। सी बर्ड इसलिए कहा जाता है कि इसका ज़्यादातर समय कहाँ पे गुजरता है? सी के ऊपर, यानी कि समुद्र के ऊपर। और ये जो बच्चे देती अंडे देती है वो भूमि पर ही देगी। ठीक है, क्योंकि पक्षी है तो भूमि पर ही देगी, लेकिन इसका ज़्यादा समय सी के ऊपर विचरण करते हुए समय कटता है। ठीक है, तो ये अल्बाट्रॉस है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, स्टार फिश नाम के जो सफिक्स है उसमें फिश लगा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में स्टार फिश क्या है? मछली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश एक प्रकार की मछली नहीं है। तो ये क्या है? ये इचिनोडर्माटा है। ठीक है, इचिनोडर्माटा है, ये फाइलम है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार फिश नाम में तो फिश लगा है लेकिन ये फिश नहीं है। ठीक है, भारत में 2 कुबड़ वाले यानी कि डबल हम्प वाले जो ऊँट हैं कहाँ पाए जाते हैं? डबल हम्प। हम्प बोले तो जो ये ऊँट का जो यहाँ पे कुबड़ होता है, ठीक है, ऊंचा हुआ भाग निकला होता है, ठीक है, इस तरह का जो निकला हुआ भाग रहता है उसको कहते हैं हम्प इंग्लिश में। ठीक है, तो वो 2 हम्प वाले कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। इस ऊँट को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल क्यों कहते हैं? क्या ये बैक्टीरिया से मिलकर बना है? नहीं, बैक्टीरिया क्या है? एक प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रदेश था। ठीक है, कहाँ का था? आप यहाँ पे देखें, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? ये पूरा क्षेत्र बैक्टीरिया कहलाता था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये कैमल पाया जाता है। तो यहाँ इंडिया में कौन सा क्षेत्र पड़ गया? अब लद्दाख पड़ गया। ठीक है, ये पूरा जो प्रदेश हुआ करता था पहले, यानी कि पुराने जमाने में, उसको कहते थे बैक्टीरिया प्रदेश। पूरा अफगानिस्तान और इंडिया का ये कुछ भाग, ठीक है, पाकिस्तान होते हुए। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है यहाँ पे और भी कजाकिस्तान वगैरह भी है। ठीक है, ये पूरा बड़ा क्षेत्र था बैक्टीरिया। तो इस पूरे प्रदेश में एक प्रकार का कैमल पाया जाता है। ठीक है, अभी भी पाया जाता है, पहले भी पाया जाता था। उसका जो हम्प होता है यानी कि जो कुबड़ होता है 2 होता है। ठीक है, तो इंडिया में कहाँ अभी पाया जाता है? ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रहेगी। ठीक है, ये लद्दाख में पाया जाता है। आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं किस तरह का, उसमें 2 कुबड़ है। एंग्लो नूबियन एक प्रकार का हाइब्रिड बकरी है। एंग्लो नूबियन एक प्रकार का क्या है? हाइब्रिड बकरी है। ये हाइब्रिड कैसे बना है? अंग्रेजों ने इसको हाइब्रिड करके बनाया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो अंग्रेज थे, इंडिया में उनका शासन था, अफ्रीका में उनका शासन था, तो यहाँ और वहाँ से बकरी लेकर गए अपने पास, इंग्लैंड लेकर गए, और यहाँ के बकरी और वहाँ के बकरी, ठीक है, ब्रिटिश बकरी और इंडियन बकरी और साउथ अफ्रीका, इन सभी को मिला के एक हाइब्रिड बकरी उन्होंने बनाया जो क्या कहलाया? एंग्लो नूबियन। ठीक है, एंग्लो नूबियन आप फिगर में देख सकते हैं एंग्लो नूबियन बकरी कैसा दिखता है। ये ब्रिटेन में पाया जाता है। ठीक है, सिल्वर फिश, फिर यहाँ पे देखिए सिल्वर फिश, यहाँ फिश लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये फिश नहीं है, यही ध्यान रखने वाली बात है। सिल्वर फिश में फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है, तो ये क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है। इसको सिल्वर फिश क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिल्वर जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो रंग है वो सिल्वर जैसा दिख रहा है, यानी कि रजत जैसा दिख रहा है, तो उसको हम सिल्वर फिश कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? इंसेक्ट है, कीड़ा है। ठीक है, सी काऊ, सी काऊ यानी कि यहाँ पे बर्ड दिख रहा है, काऊ यानी कि गाय। ठीक है, तो सी काऊ क्या होगा? सी में रहने वाली गाय। ठीक है, तो सी में रहने वाली गाय मछली होगी। ठीक है, लेकिन ये मछली नहीं है। फिर ये क्या है? तो ये मैमल है, यानी कि स्तनपायी है। ठीक है, सी काऊ एक प्रकार का स्तनपायी है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सी काऊ को हम सी काऊ क्यों कहते हैं? जो ये जानवर है ये स्तनपायी है, यानी कि ये
बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। स्तनपायी क्या होते हैं, जो कि बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है, ठीक है। तो सी काऊ एक प्रकार का स्तनपायी है कि जिसको सी काऊ इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, कैरेबियन सी में पाए जाते हैं। और वहाँ उन्होंने देखा, कैरेबियन लोगों ने देखा कि इनका बिहेवियर क्या होता है, काऊ जैसा होता है। काऊ का बिहेवियर क्या होता है, एकदम से सिंपल सीधा। तो इसका भी बिहेवियर काफ़ी शांत है, ठीक, कह सकते हैं दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाती है सी काऊ, यानी कि शांत होने की वजह से इसको काऊ कहा गया, ठीक है। और सी में रहती है तो इसलिए सी काऊ इसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि सी काऊ क्या है, एक मछली नहीं है, सी में रहते हुए भी मछली नहीं, एक स्तनपायी है, ठीक है। और सी हॉर्स, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब देखिए यहाँ पे हॉर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सी हॉर्स क्या है, एक प्रकार का मछली है। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हॉर्स है तो जानवर होगा, लेकिन ये जानवर नहीं है, ये मछली है, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं किस तरह हॉर्स जैसा दिखता है, ठीक है, इसलिए इसको सी हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। ग्रास स्नेक, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नाम तो है स्नेक, ठीक है, ग्रास स्नेक उसका नाम है, लेकिन स्नेक ये नहीं है, ठीक है। ग्रास स्नेक, नाम में स्नेक जुड़ा है लेकिन ये स्नेक नहीं है। तो क्या है, ये एक लिजार्ड है। लिजार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, छिपकली कहते हैं, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह का ये ग्रास स्नेक दिखता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग की खोज, कार्बन डेटिंग से क्या नापते हैं, फॉसल फ्यूल का जो उम्र होती है, कितने साल पुराना फॉसल फ्यूल है, ठीक है, जीवाश्म कितना साल पुराना है उसको मापते हैं, तो कार्बन डेटिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी, बिलियर्ड लिब्बे ने, ठीक है। कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी, बिलियर्ड लिब्बे ने। टेटनस किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा। कौन से बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटोनाई, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटोनाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है। याद करने का तरीका कि टेटनस बैक्टीरिया से फैलता है, तो ट इसमें भी है, ट इसमें भी है। वायरस में ट नहीं आता है, जीवाणु में ट नहीं आता है, ठीक है। तो किस में आता है ट, बैक्टीरिया में आता है। तो टिटनस किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये किसको प्रभावित करता है, मेरुरज्जु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ये पूरा पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उससे एक नस गुजरती है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रभावित करता है टिटनेस, ठीक है। ये तकरीबन, ये देखिए, ये इसका बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, मिट्टी वगैरह में पाया जाता है, या लोहे का जो जंग लगा हुआ पार्ट होता है उसमें ये डेवलप करता है, ठीक है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब लोहे का कोई भी चीज़ आपके जो शरीर में चुभे, आपको क्या कहा जाता है कि टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, जो टिटनेस का बैक्टीरिया होती है, उसका अटैक करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सिफिलिसिस, ये एक प्रकार का बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ठीक है। ये भी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कि सेक्स के द्वारा ही ये ट्रांसमिट होती है। इसका और भी माध्यम है, जो बच्चे होते हैं माँ के गर्भ में, जो बच्चे पलते हैं, ठीक है, उसमें भी ये हो सकता है माँ के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट जनरली देखा जाता है कि ये सिफिलिसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जैसे एड्स वगैरह है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जो सेक्स नहीं करते हैं, यानी कि जो अनमैरिड हैं, उनमें भी एड्स होती है। तो उनमें कैसे होती है, वो इंजेक्शन के थ्रू होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो जिस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी होती है उसके थ्रू होने की, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स से ही होगा। जैसे एड्स में सिर्फ सेक्स से एड्स नहीं होता, और भी तरीके हैं एड्स होने के, ठीक है। तो उसी तरीके से तो सिफिलिसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिसिस फैलाता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो पेनिस होता है, या आप कह सकते हैं विजाइना होता है, उसमें चत्ते चत्ते टाइप का हो जाता है। आप कह सकते हैं खरोच टाइप का आ जाता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया खाने की वजह से वहाँ का जो चमड़ा होता है उसको बैक्टीरिया खा जाती है, ठीक है। उसके कारण विजाइना को जो माउथ होता है, या आप कह सकते हैं पेनिस का जो फ्रंट होता है, ठीक है, या पेनिस पूरा, उसको बैक्टीरिया खा जाती है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें देखेंगे कि चत्ते चत्ते टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और शरीर की बात करें, जो पूरा शरीर हो जाता है उसमें भी चत्ता चत्ता जैसा आपको दिखेगा, यानी कि बहुत सारे स्पॉट उसमें हो जाएंगे, लाल लाल इस तरह के धब्बे हो जाएंगे, ठीक है, पूरे शरीर में। आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह का ये इसका लक्षण दिखता है, ठीक है। लूसीमीटर का उपयोग किस में होता है, लाइट के इंटेंसिटी मापा जाता है लूसीमीटर से, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, लूसी, सी मतलब क्या होता है, देखना किसके थ्रू हम देखते हैं, प्रकाश के थ्रू ही। तो यानी कि प्रकाश की इंटेंसिटी मापेगा, ये तरीका है याद करने का। लूसीमीटर में सी वर्ड आती है,
ठीक है। सी मतलब देखना, देखना किसके थ्रू, लाइट के थ्रू ही हम देखते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी मापती है लूसीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, यानी कि अभी तक मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिल्वर के पास होती है, उसके बाद कॉपर के पास, उसके बाद गोल्ड के पास। ऐसा नहीं है कि गोल्ड सबसे महंगा है तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। महंगा सस्ता तो ये हम पर निर्भर करता है। प्राकृतिक ने तो ऐसा नहीं बनाया कि ये गोल्ड है तो इसको $10 में खरीदेंगे और ये सिल्वर है तो $2 में खरीदेंगे, ऐसा तो प्राकृतिक ने नहीं भेदभाव किया है। जो पैसे की बात है वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि लोग इसको गोल्ड को ज़्यादा कीमती मान के इसको टिक मार देते हैं, और ऑप्शन यही तीनों दिया रहता है, ठीक है। फ्लेम के सबसे बाहरी भाग सबसे हॉट होता है और सबसे अंदर का भाग सबसे कोल्ड होता है। यानी कहें तो ये फ्लेम है, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, ये जल रहा है कैंडल, ये कैंडल जल रहा है, तो इसमें 3 फ्लेम होंगे, ठीक है, इसमें 3 फ्लेम होंगे। ये बाहरी फ्लेम है, ठीक है, ये मिडिल फ्लेम है, और ये क्या है कि इनर फ्लेम है, ये इनर है और ये आउटर है, आउटर है और ये मिडिल है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा होगा आउटर का। इसकी वजह क्या है कि इसको डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिल रही है, तो जब ऑक्सीजन मिलेगी तो तेज़ी से जलेगा। इसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इनर पार्ट सबसे कम हॉट होती है, आउटर पार्ट सबसे ज़्यादा हॉट होती है, मिडिल पार्ट मिडिल वाली हॉट होती है, ठीक है। इस तरह से ब्लूटूथ का आविष्कार, आप मोबाइल में देखते हैं ब्लूटूथ, पहले क्या होता था, ब्लूटूथ के ही थ्रू फाइल ट्रांसफ़र होता था मोबाइल में। अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ठीक है, शेयर इट, जेंडर, इस तरह से बहुत सारे ऐप आ गए। लेकिन पहले जब ऐप नहीं थे, ठीक है, तो पहले ब्लूटूथ से ही मूवी वगैरह हम सेंड करते थे, काफ़ी समय लग जाता था, 2-4 घंटे तो लग ही जाते थे ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करने में एक फ़ाइल को, ठीक है। तो उसका आविष्कार किसने किया था, जाप हादसेन ने, जाप हादसेन ने। याद करने का तरीका, जब पहले के ज़माने में, यानी कि पहले के ज़माने इन द सेंस कि 5 साल 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम फाइल ट्रांसफ़र करते थे ब्लूटूथ से तो हम अपने दोस्त से पूछते थे कि जा रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा लंबा समय लग जाता था, ठीक है। तो उसको कहते थे कि जो फाइल मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्या वो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो चेक करता था अपने डिवाइस में कि वो फाइल आ रहा है कि नहीं, तो जा रहा है कि नहीं ये पूछते थे। तो इससे याद रखेंगे जा, ठीक है, जहाँ भी आपको जा से कुछ वर्ड दिखे तो आप दिमाग में लाएंगे कि ब्लूटूथ से वो फाइल जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो जाप हादसेन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। मृदा में जल तनाव को मापने के लिए तनाव मापी का प्रयोग करते हैं। तनाव मापी एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंसियोमीटर, ठीक है। तो उसका प्रयोग करके जो मिट्टी के अंदर जो जल हो उसके अंदर कितना टेंशन होती है, ठीक है, उसको मापते हैं टेंसियोमीटर। प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार का स्टेशन है जाके रेलवे स्टेशन जैसा होता है वहाँ पे जाके खेलना चालू कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्ले स्टेशन क्या है, ठीक है, प्ले स्टेशन एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो कि गेमिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, गेम है, आप कहिए प्ले स्टेशन क्या है, एक गेम है। इसका आविष्कार किसने किया था, केन कुटार्गिन ने। याद करने का तरीका, इंडिया में देखते हैं ज़्यादातर घर में आपके कुत्ते ही दिखेंगे, बिल्ली कम ही दिखेंगे, बिल्ली फॉरेन में होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे किसके साथ खेलते हैं, कुत्ते के साथ, इसलिए प्ले किसके साथ होगा, कुत्ता के साथ, ठीक है। कुटार्गी को हम याद रखेंगे कुत्ता के साथ, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ मुलाकात होगी जो कि जीएस पे होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।